नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम नवगढ़ में मौजूद हैं और आज मीरा भाईंदर में परिवहन मंत्री महाराष्ट्र के प्रताप सरनाईक 146 के विधायक भी हैं। 4 बार से विधायक कंटिन्यू बनते आ रहे हैं। उन्होंने दौरा किया है, विकास कामों का दौरा किया। सबसे पहले दहीसर टोल नाके का उन्होंने दौरा किया है। दहीसर टोल नाके में लंबा जाम लगता है, उससे निजात पाने के लिए उन्होंने 2 लाइन एक्स्ट्रा शुरू करने की ताकीद दी है और अगल बगल में जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटाकर 2 नई लाइन शुरू होगी ताकि जो लंबे जाम से लोग वहाँ परेशान रहते हैं उनको राहत मिले। उसके बाद उन्होंने बीएसयूपी का दौरा किया। बीएसयूपी में बहुत ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। वहाँ के स्थानीय भू नेताओं ने, स्थानीय जो पूर्व नगर सेवकों, कई नगर सेवकों ने वहाँ पर फर्जी वाड़ा करते हुए अपने रिश्तेदारों, अपने नामों पर उन मकानों को अलॉट करवाया है। उसका भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए मनपायुक्त की, उसकी चौकसी लगाई जाए और सभी को जो दोषी पाए जाए उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। अब उन्होंने उसके बाद इंद्रलोक में छत्रपति संभाजी का जो उद्यान बनाया जा रहा है, उस उद्यान को बाउंड्री वॉल लगाने के लिए उसका उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है वहाँ के रहने वाले लोगों के आग्रह पर, और मनपा आयुक्त भी उस मौके पे मौजूद थे। उसके बाद नवगढ़ की जो शमशान भूमि बनाई गई है, बड़ी ही आलीशान और बड़ा ही सुंदर शमशान भूमि बनाई गई है, क्योंकि जब आखिरी मोक्ष का वक्त होता है तो उस वक्त कम से कम जो व्यक्ति आखिरी वक्त में जाता है तो उसको कम से कम मोक्ष मिले, स्वर्ग की प्राप्ति। बड़ा ही सुंदर वातावरण बनाया गया है। आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कहूँगा कैमरामैन को यहाँ पर दिखाया जाए किस तरीके से। देखिए ये सावधानी है इलेक्ट्रिक की, बड़ा ही सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है, ताकि जो लोग यहाँ पे आते हैं परेशानियाँ होती है उससे कहीं ना कहीं दफन भूमि में उनको आने के बाद परेशानियाँ नजर ना आए। मैं कहूँगा कैमरा उनको पीछे तरफ भी दिखाया जाए जहाँ से चिता बनाई जाती है। कितना बेहतरीन बनाया गया है इसका, इन्होंने जीर्णोद्धार किया है। आज इसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। अब आपको ले चलता हूँ जो पहली बार महाराष्ट्र में प्राणियों के लिए शमशान भूमि बनाई गई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। सावधानी की पालतू जानवर होते हैं और जो एनिमल प्रेमी है उनकी मांग थी कि इस तरह की जो शमशान भूमि बनाई जाए और यहाँ पे सावधानी बनाई जाए, वही इन्होंने यहाँ पे कार्य किया है। बहुत ही सराहनीय भूमिका प्रताप सरनाईक की। कम से कम इंसानों के लिए तो दुनिया करती है, लेकिन बेजुबानों के लिए जिस तरीके से उन्होंने ये कार्य किया है, बहुत ही सुंदर कार्य है। इसका भी उद्घाटन किया गया है। और प्रताप सरनाईक जो मीरा भाईंदर में जो रहवासी हैं, उनके सुख दुख के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा से ये अग्रणी रहते हैं। मीरा भाईंदर के विकास में, चौमुखी विकास में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे, क्योंकि एक मामला और भी मीरा भाईंदर में है। मंदिर को तोड़ा जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बिल्डरों की गिद्ध निगाह जमीनों पर है ताकि उस मंदिर को तोड़ के एफएसआई भी उसकी उनको ज़्यादा एफएसआई मिले। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। हमारे आयुक्त राधा विनोद शर्मा जी और मैंने, एकनाथ शिंदे साहब राज्य के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, 1800 करोड़ रुपया विविध विकास कामों के लिए, तो 900 करोड़ रुपया हमारे रास्ते कंक्रीटीकरण करने के लिए दिए थे। हमने बहुत सारा जायजा लिया, उसमें बहुत सारे काम। अभी देखिए ये नवगढ़ स्मशान भूमि का काम, वैसे ही जो प्राणी मित्र संगठन ने पिछले कई सालों से मांग की थी कि अंत्यविधि जो प्राणियों की हमारे होनी चाहिए, वो जगह नहीं मिलती। हम कहीं पे खाड़ी के किनारे डालते हैं, कहाँ पे खड्डा खोद के उनको दफनाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती है। तो हमने नवगढ़ स्मशान भूमि के बाजू में प्राणी मित्रों की मांग देखते हुए एक राज्य की पहली अंत्यविधि केंद्र जो प्राणियों के लिए है वो बनाया और बहुत ही अच्छा वो केंद्र बन गया, ताकि हमारे मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन लिमिट में जो भी प्राणी मित्र है, अगर उनके घर का कोई प्राणी है, उनका अगर देहांत होता है तो यहाँ पे आके उसका वो दहन कर सकते हैं। तो बहुत ही अद्ययावत ये हमने यहाँ पे अंत्यविधि केंद्र बनाया। साथ ही में मीरा भाईंदर में बहुत सारे विकास काम जो प्रलंबित थे, हमने हमारे सभी जो अधिकारी वर्ग है उनको लेके जो देखा तो 80 से 90% काम जो है वो प्रगति पथ पे है। कुछ काम जो है हम नवंबर महीने में उसका उद्घाटन करेंगे, कुछ कामों का दिसंबर में उद्घाटन करेंगे। सभी ठेकेदारों को डेडलाइन दे दी है। सभी समाज भवन के काम 70 से 80% हो गए। बंगाली समाज है, मैथिली समाज है, गुजराती समाज है, जैन समाज है, महाराणा प्रताप भवन है, अलग अलग
कर्नाटक भवन है, अलग अलग समाज भवनों का भी निर्माण होगा। केरला और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी अपने निधि राज्य शासन से लेके आए, उसका भी भवन का काम जल्दी ही चालू करके वो भी पूरा कर दिया जाएगा, ऐसा प्रशासन ने कहा है। तो मीरा भाईंदर शहर में जितने भी विकास काम हमारे माध्यम से पिछले 3 सालों से हम कर रहे हैं, उसका अभी लोकार्पण करने का वक्त आ गया और हमारे कमिश्नर साहब बहुत ही उसके पीछे लगे वो काम जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज एक उद्यान का आपने मुहूर्त किया है, उस क्या कहना चाहिए? छत्रपति संभाजी महाराज के नाम का हम एक उद्यान का कंपाउंड वॉल जो है उसका भूमि पूजन किया। महाराज वो उसका एस्टिमेट वगैरह फाइनल हो गया, उसका उद्घाटन भी महीने भर में हम कर लेंगे। मगर आजू बाजू के कुछ लोग वो जगह जो जिलाधिकारी की थी हमने हमारे कॉरपोरेशन के नाम पे अभी करवा ली है, तो उसके ऊपर कुछ लोग अतिक्रमण करना चाहते थे, इसलिए उसका कंपाउंड वॉल का काम हमने आज कर लिया है। जैसे ही कंपाउंड वॉल का काम पूरा हो जाएगा, उद्यान का भी रीतसर हम भूमि पूजन करेंगे, ताकि उस विभाग के लोगों की बहुत सालों से मांग थी कि छत्रपति संभाजी महाराज के नाम का ये उद्यान बनाया जाए। और आज उसका कंपाउंड वॉल का भूमि पूजन किया और 1-1.5 महीने में जैसे ही कंपाउंड वॉल पूरी हो जाएगी, हम उद्यान का भी भूमि पूजन करेंगे, ताकि मीरा भाईंदर शहर में एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से 50 करोड़ रुपया विविध उद्यानों के लिए आया है, उसमें से ये काम हम कर रहे हैं। देखिए, पहली ये मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन है कि इस कॉरपोरेशन ने जो एनिमल लवर है, उन्होंने बहुत सालों से मांग थी कि एनिमल हमारे घर के अगर जो मर जाते हैं तो उनको दफनाने के लिए या उनका अंत्यविधि करने के लिए जगह कहीं पे भी नहीं है। तो हमने देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मैंने रिक्वेस्ट की और हमने अलग अलग शमशान भूमि के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दिया। उसमें से मीरा भाईंदर शहर में नवघर के स्मशान भूमि के बाजू में और काशी मीरा स्मशान भूमि के बाजू में 2 अंत्यविधि केंद्र ये प्राइवेट जो एनिमल है उनके लिए बनाया है। वो प्राणी संगठनों की बहुत सालों की जो मांग थी वो अभी पूरी हो गई है। सर, मीरा भाईंदर में कुछ बिल्डर जो है मंदिरों को तोड़कर जमीन हड़पने का कृत्य कर रहे हैं, जैसे नया नगर बीपी रोड में एक मुझे बात आई जो कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। हमारी जो डिम्पल मेहता जी माजी महापौर थे, उनके पति विनोद मेहता जी का वो कंस्ट्रक्शन का व्यापार है, उन्होंने वो काम लिया ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। मैं नरेंद्र मेहता जी से भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि वो आखिर मंदिर है, बहुत 50 से 60 साल पुराना मारुति का मंदिर अगर तोड़ा जाए तो वो बराबर नहीं है। मगर साथ में जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो धोखादायक बिल्डिंग में रहते हैं, वो अगर बिल्डिंग टूटी गई तो उन लोगों के लिए भी वो बिल्डिंग बनाना जरूरी है। इसलिए हमने ये कहा है, जो हिंदुत्ववादी संगठन हमारे पास आ रहे हैं, उसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, उनसे मैंने कहा कि पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे विकासक को कि पहले वहाँ पे महानगर पालिका से, कमिश्नर से आप परमिशन ले लो मंदिर की, वहाँ पे मंदिर अच्छा बनाओ, जितना अभी हो है उतना भी बनाया तो भी चलेगा। वो मूर्ति की प्रतिष्ठापना वहाँ पे करो और ये बिल्डिंग का काम भी चालू करो। तो एक बार मंदिर हो जाएगा, मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक वो बिल्डिंग का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। दर्शकों, प्रताप सरनाइक ने जो प्रकाश डाला है मीरा भाईंदर के चौमुखी विकास की, इन्होंने जानकारी दी है। हमारे साथ जीव दया प्रेमी हैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सतत प्रयास करते रहे हैं। जिस तरह से पालतू जानवर होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनको ये काफ़ी सेवा करते हैं। कई बार चौपाटी में देखता हूँ मैं इनको घूमते रहते हैं। उन प्राणियों के लिए काफ़ी इन्होंने जद्दोजहद की है और आज उनकी जो मेहनत है सफल हुई है। क्या कहना चाहेंगे? आज मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से प्रताप सरनाइक और श्रीमान शिंदे जी को और महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन बेजुबानों के कोई नहीं सुनता, आज उन्होंने सुन के, और पूरे मुंबई में पहली एक जगह बनी है जहां पे वो भी अच्छे से जा सकते हैं। जैसे इंसानों की अंतिम क्रिया बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वैसे इन बेजुबानों की भी अंतिम क्रिया बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और सभी जीवदया प्रेमी लगातार प्रयास में थे। जो भी कमिश्नर आयुक्त आते थे उनसे मिलते थे, निवेदन देते थे। हमारे जैसलबाग चौपाटी कल्याण समिति के माध्यम से हम निरंतर नरेंद्र मेहता जी से मिले, प्रताप सरनाइक जी से मिले, राजन विचारे जी ने भी एक बार हमारे आयुक्त से मीटिंग रखवाई थी, गीता जैन जी ने भी मीटिंग रखवाई थी। लेकिन अंत में आके प्रताप सरनाइक जी के माध्यम से ही है आज ये जो बना है। इसके लिए सभी जीव दया प्रेमी बहुत खुश हैं और सभी के मन में एक ही लालसा है कि जिन्हों को जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि हर जगह बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं दफनाने नहीं देते थे, कहीं जलाने नहीं देते थे। तो आज ये बहुत ही खुशी का विषय है और मैं प्रताप सरनाइक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, जिनकी नीयत और नीति सही होती है
उसी को अच्छे कार्य करने का मौका मिलता है और उसी के भाग्य में अच्छे कार्य लिखे रहते हैं। तभी तो प्रताप सरनाईक के हाथों से ही ये नेक कार्य हुआ है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि अंतिम समय में जो अंतिम क्रिया होती है वो बड़े अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और वही कार्य जो नरेंद्र गुप्ता जी डॉक्टर हैं उन्होंने सतत प्रयास किया और उसका फल उन्हें मिला। और वैसा ही यहाँ पे जो अंतिम क्रिया के लोग आते हैं तो वो जो शमशान है उसकी भी काया पलट की है इन्होंने। बहुत ही सराहनीय भूमिका है प्रताप सरनाईक की, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कैमरा में प्रभात मिर के साथ शशि शर्मा।